हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम जान चुके हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा होता क्या है, कैसे वो फाइनाइट ऑटोमेटा से आपके पास डिफरेंट है, और पुश डाउन ऑटोमेटा के आपके पास कितने टपल्स हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं। तो आज हम देखेंगे आपके पास कि कैसे हम कोई भी आपके पास मशीन बनाएं पुश डाउन ऑटोमेटा में। मीन्स पीडीए हम कैसे किसी भी लैंग्वेज का हम बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है a टू द पावर n b टू द पावर n इज ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरे पास आपके पास लैंग्वेज है। ठीक है, तो एक स्टेप लेट्स सपोज पीछे चलते हैं कि लेट्स सपोज यही आपके पास लैंग्वेज है, तो क्या ये इसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते? ठीक है, तभी तो हमारे पास क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो नॉर्मल आपके पास क्या आया था इसका आपके पास आंसर कि इसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मेन हमारे पास इसमें जो कंडीशन थी वो थी ये n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। अगर मैं बोलता कि n की वैल्यू लेट सपोज 3 है या 2 है, कुछ भी है, ठीक है, लेट सपोज 3 है, तो आपके पास स्ट्रिंग क्या बनती है यहाँ पे, फाइनाइट हो जाती। दैट इज ए बी, ये स्ट्रिंग हो जाती। तो क्या ये वाले स्ट्रिंग का मैं आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकता था? हाँ, मैं बना सकता था। क्यों? मेरे पास अभी ये अगर स्ट्रिंग है तो मैं क्या करूँगा, आपके पास 7 नंबर ऑफ आपके पास क्या लगा सकता हूँ इसमें, स्टेट, क्या लिखता हूँ, 7 स्टेट लगा के, और जो 7th वाला स्टेट होगा उसको क्या बना दूंगा मैं, फाइनल स्टेट। ए पे आपके पास आगे स्टेट मूव होंगे, बी पे आगे स्टेट मूव होंगे, और लास्ट में आपके पास लास्ट वाला जैसे बी आएगा वो फाइनल स्टेट में मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरा क्या था मेन कि मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकता हूं, जो मेरे को पर्टिकुलर स्ट्रिंग मिली होगी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हमको लैंग्वेज का बनाते हैं, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब है कि वो जो लैंग्वेज है वो क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। तो मीन्स हम इस लैंग्वेज का बनाते हैं, लेकिन लैंग्वेज की कंडीशन हमारे पास मेन थी ये, तो इसलिए हम ये आपके पास इसका फाइनाइट ऑटोमेटा हम नहीं बना सकते थे। ठीक है, और क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि आपके पास मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पे हमको यहाँ पे काउंट करने थे कि कितने ए आए और कितने बी आए। मीन्स ये जो मेरा लैंग्वेज है आपके पास 2 स्लॉट में आपके पास डिवाइड था, ए में और बी में। यहाँ पे कोई नंबर्स ऑफ ए आते थे आपके पास, लेट्स सपोज अगर 5 नंबर ऑफ ए हैं तो 5 नंबर ऑफ बी भी होने चाहिए। ठीक है, और उसके लिए पहले आपके पास 5 ए आएंगे, उसके बाद 5 बी आएंगे, हमको काउंट करना था। ठीक है, और काउंट के साथ हमें कंपैरिजन भी करना था कि अगर मेरे पास 5 ए आ चुके हैं तो अब मेरे पास 5 ही बी आएंगे। तो ये आपके पास उतना आपका मेमोरी था नहीं आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा में, इसलिए पीडीए में आपके पास क्या था, आपके पास एक मेमोरी डाल दी गई थी, जैसे बोलते थे हम स्टैक मेमोरी। क्या था आपके पास, स्टैक मेमोरी, जिसमें हम आपके पास बॉटम में क्या रखते थे, एक एलिमेंट Z0, जो खाली ये इंडिकेट करता था कि अगर आपने देखा कुछ पुश या पॉप करने वाले हैं, उससे पहले आपने स्टैक मेमोरी में देखा कि Z0 है, तो इसका मीन्स अभी आपके पास स्टैक मेमोरी क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, लेट्स सपोज ये ले लेते हैं आपके पास ये स्ट्रिंग है ए बी, और जैसे आपके पास ये खत्म होगा स्ट्रिंग तो लास्ट में क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी। तो लेट्स सपोज उसको डिनोट किया हमने एप्सिलॉन से कि आपके पास स्ट्रिंग क्या खत्म हो गई। तो नॉर्मल हमारा क्या अप्रोच है कि जितने भी ए होंगे हम क्या करेंगे, इसमें पुश करेंगे। क्या करेंगे, हम पुश करेंगे। तो आपके पास ए और ए ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें नॉर्मली क्या करना है, काउंट करना है कि जितने ए हैं मेरे पास उतने ही बी हैं कि नहीं है। तो नॉर्मल इसके बाद जैसे ही हमारे पास हेडर यहाँ पहुँचेगा इस बी में, तो नॉर्मल क्या होगा कि अब मेरा ए खत्म हो गया, इसका मीन्स है उसने रीड किया हेडर ने कि अब क्या है, बी है। तो इसका मीन्स क्या, आपके पास ए जो जितने भी थे वो क्या हो गए, खत्म। अब मेरे को कंपेयर करना, हर बी पे एक ए होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि आपके पास ए और बी आपके पास इक्वल हैं। तो जैसे बी आएगा वो कंपेयर करेगा इसके साथ, और इसको क्या कर देगा आपके पास, पॉप। क्या कर देगा, पॉप। तो हर बी पे हर ए के, और दूसरा बी आएगा तो दूसरा पॉप होगा, तीसरा बी आएगा तो तीसरा पॉप होगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होना चाहिए, जब आपके पास स्ट्रिंग खत्म हो जाए, एप्सिलॉन हो, तो जब हम हेडर जो रीड करेगा आपके पास एप्सिलॉन, तो उस टाइम पे आपका जो स्टैक मेमोरी है, स्टैक मेमोरी में टॉप ऑफ में क्या होना चाहिए आपके पास, Z0, मीन्स एक खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये वाला ऑप्शन आ जाता है कि आपने हेडर ने रीड किया आपके पास एप्सिलॉन और यहाँ स्टैक मेमोरी में Z0 है, तो इसका मीन्स है कि जितने ए थे और उतने ही बी हो चुके हैं। मीन्स नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी काउंट हो चुके हैं। इसका मीन्स जो हमें करना था वो हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक नेक्स्ट स्टेट में मूव करके बोल देंगे कि हमारे पास क्या हो चुका है, फाइनल हो चुका है। ठीक है, तो नॉर्मली आपके पास पुश डाउन ऑटोमेटा में आपके पास 3 चीज़ मेन है, आपके पास पुश, पॉप और स्किप। ठीक है, पुश हम तब करते हैं जब आपके पास हम
जो भी आपका स्ट्रिंग है, जब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग को रीड करना, तो हम क्या करते हैं उसमें पुश करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर जब हम पॉप कब करते हैं, जब हमको क्या है नेक्स्ट वैल्यू, मीन्स आपके पास ए हो चुकी, ए हो गई है, अब बी, अब जैसे ही बी आया तो हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं उसको पॉप करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक बी के लिए एक है, वो हो गया। स्किप हम तब करते हैं क्योंकि हमें क्या करते हैं, ये हम बाहर निकालते नहीं है और हम क्या करते हैं इसको स्किप कर देते हैं। मीन्स हमको कुछ नहीं करना, ना ही पुश कुछ करना है, ना ही पॉप कुछ करना है। हमको कहता है कि हमारे पास जो काम था, हमारा काम हो गया, हम अब स्किप करके हम फाइनल स्टेट में पहुंचना चाहते हैं। जो हमारे पास टास्क दिया हुआ था वो टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, जितने पुश डाउन ऑटोमेटा बनेंगे सब में ये आपके पास तीन ऑपरेशन हमेशा रहते हैं। किसी में खाली पुश पॉप ही रहेगा, किसी में तीनों चीज़ें रहती हैं। तो आगे आने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें हम ये चीज़ें देखते रहेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका बनाते हैं आपके पास मशीन, कि आपके पास इस लैंग्वेज के आपके पुश डाउन ऑटोमेटा क्या बनेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने आपके पास पता है कि जो इस लैंग्वेज होगी इसमें क्या होगी आपके पास ए बी बी, ऐसे आपके बहुत सारी लैंग्वेजेस आपके पास चलती रहेंगी। मीन्स आपके पास इसके अंदर स्ट्रिंग होंगे। तो लेट्स सपोज उसमें से मैंने आपके पास स्ट्रिंग ले लिया, लेट्स सपोज ए बी, ठीक है। और लास्ट में आपके पास एम्प्टी। अभी हेडर है मेरा यहाँ पे, और लेट्स सपोज ये कि हमारा एक स्टैक मेमोरी है और जिसके अंदर आपके पास Q0 है, और यहाँ पे साथ साथ में क्या रखूँगा आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन, क्या ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। अब इसका बनाते हैं मशीन। मशीन कैसे बनेगी आपके पास, लेट्स सपोज मैं आपके पास क्या हूँ स्टार्टिंग में अभी Q0 पे हूँ, मैंने रीड किया ए, जैसे ही मैं ए को रीड को जो हेडर क्या है मेरा ए पे, तो वैसे ही क्या करूँगा मैं इसको कहाँ डाल दूंगा, पुश कर दूंगा, कहाँ स्टैक मेमोरी में। रीड करने के लिए मैंने मेरे पास किया है कि अभी बॉक्स में मेरे पास एक ए है, ठीक है। खाली रीड करने के लिए होता है आपके पास, और रीड कंपैरिजन करने के लिए तो मेरे पास ए है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या किया मैंने आपके पास ये बनाया, आपके पास ए मैंने आपके पास क्या किया रीड किया, मैंने टॉप ऑफ द स्टैक में देखा आपके पास Z0 था, तो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया ए Z0, इसका मीन्स है पुश किया मैंने ए को Z0 के ऊपर, ए को Z0 के ऊपर मैंने क्या कर दिया पुश कर दिया। तो अगर ट्रांजिशन फंक्शन बनाओ तो क्या होगा आपके पास डेल्टा, मैं स्टेट था Q0 पे, मैंने क्या एलिमेंट देखा आपके पास स्ट्रिंग में ए, और टॉप ऑफ द स्टैक में था Z0, तो मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, मैं Q0 पर ही रहा और ऑपरेशन परफॉर्म किया ए Z0, मीन्स Z0 जो स्टैक में मैं एलिमेंट था उसके ऊपर मैंने ए पुश कर दिया, ठीक है। अब हेडर आया मेरा आपके पास सेकंड ए पे, सेकंड ए आया तो मैंने आपके पास क्या किया, मैं एक ही स्टेट पे हूँ, मैंने क्या बोल दिया कि मेरे पास एक ही बॉक्स है, जितने ए आएंगे मैं सब इसी बॉक्स में डाल रहा हूँ, ठीक है। और जितने बी आएंगे फिर इसके बाद बॉक्स से निकालते रहूँगा, ठीक है। नॉर्मली यही आपके पास अप्रोच चलेगा। तो नॉर्मल क्या किया आपके पास सेकंड चीज़ कि जैसे ही ए आए दूसरा वाला, तो मैंने क्या किया उसको पुश कर दिया बॉक्स में, मीन्स स्टैक मेमोरी में। मैंने देखा टॉप ऑफ दी आपके पास मेमोरी क्या है ए, इस टाइम पे क्या हो गया ए, जब मैं ए नहीं था अब क्या है टॉप ऑफ दी मेमोरी क्या है ए, तो मैंने क्या किया ए के ऊपर ए डाल दिया, ए के ऊपर ए डाल दिया। तो ट्रांजिशन फंक्शन में भी क्या होगा Q0 पर ही हूँ मैं, टॉप ऑफ दी मेमोरी, जो एलिमेंट है वो क्या है ए, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है इस टाइम पे ए, तो मैंने क्या किया मैं Q0 पर ही रहा और ए के ऊपर ए मैंने पुश कर दिया, ठीक है। यही किया। अब मेरे पास जितने भी ए आएंगे अब यही दो चीज़ से होता रहेगा। अब क्या है मेरे पास ए आया, अब ए को क्या करना है पुश करना है, तो मैंने पुश किया ए, ठीक। तो मैं किस स्टेट पे हूँ Q0 पे, जैसे ही देखा ए है कि आपके पास ए एलिमेंट है और टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो मैंने क्या किया मैं Q0 पर ही रहा और ए के ऊपर ए मैंने क्या कर दिया पुश कर दिया। तो यहीं से हो गया, जैसे आपके यहीं इसी स्टेट पे थे तो वो ये वाला जो एलिमेंट ये जो मैंने आपके पास लिखा है यही आपके पास फंक्शन है। ए है टॉप ऑफ द स्टैक ए, तो ए के ऊपर ए पुश करना, वो मेरे को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए के ऊपर ए और ए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी से मेरा आपके पास काम चलता रहेगा। अब मैं 3 ए है या 5 ए, इसी से काम चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया ए का, ठीक है। अब हेडर आया, जैसे ही बी पे आया, ठीक है, बी पे आया तो नॉर्मल मैंने देखा कि यहाँ आपके पास बी है, ठीक है। अब क्या हो गया बी, इसका मीन्स है कि क्या हुआ कि ए खत्म हो गए, हेडर ने देखा रीड क्या बी, इसका मीन्स है अब क्या होगा ए खत्म हो गए। अब जितने भी बी थे उसको कंपेयर करना हर ए के साथ, तो जैसे ही उसने बी देखा
वो मेमोरी में आया और उसने एक को क्या कर दिया, पॉप कर दिया कि ये वाला एक जो है वो मेरा वाला है। मीन्स नॉर्मली मेमोरी ये जो बी है वो इसके साथ कंपेयर हो गया और दोनों अलग हो गए। तो इसने इसको क्या कर दिया, पॉप आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, कंपेयर कर रहा हूँ तो उसके लिए क्या बना दूंगा मैं, एक अलग स्टेट। लेट सपोज कि आपके पास बी जैसे ही आया मैं, फिर मैंने मेमोरी में देखा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए। ठीक है, मेरे को यही तो चाहिए बी और ए अब काउंट करने के लिए। तो मैंने आपका क्या कर दिया, पॉप, क्या कर दिया, पॉप। ऐसे क्या आपके पास डिनोट करते हैं पॉप के लिए। तो नॉर्मल क्या है, जैसे ही मैं आपके पास क्यू नॉट पे था, मैंने रीड किया बी और टॉप ऑफ द स्टैक ए था, तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं आपके पास, मैं स्टेट चले जाऊँगा Q1 पे और यहाँ क्या कर दूंगा आपके पास, पॉप। तो मैं यहाँ चला गया आपके पास Q1 पे और क्या हो गया आपके पास, पॉप। ठीक है, फिर हेडर आया मेरा दूसरे बी पे, फिर मैं आया यहाँ पे और देखा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए, तो इसको भी कर दिया मैंने पॉप। मीन्स जैसे ही आपके पास बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए, तो मैंने कह दिया आपके पास पॉप आउट, इसको कह दिया। तो मीन्स जैसे ही आया मैं आपके पास Q1 पे, टॉप ऑफ द मीन्स एलिमेंट मैंने बी और क्या पढ़ा आपके पास, टॉप स्टैक ए, यहाँ क्या कर दिया आपके पास Q1 और पॉप। ठीक है, ये भी होता रहेगा। अब हेडर आया मेरा यहाँ पे, तो सेम चीज़ यहाँ आया और इसको भी क्या कर दिया, पॉप आउट। तो उसके लिए भी आपके पास यही बना सकते हैं, ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर को भी, तो उसके लिए यही वाला चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, लास्ट में मेरे पास आया ये एप्सिलॉन। मीन्स जो स्ट्रिंग है मेरी क्या खत्म हो गई, स्ट्रिंग खत्म हो गई, ना ए बचे ना बी बचा, बी भी खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए ये भी ए क्या हो चुका है, पॉप आउट। तो ये जैसे ही आया स्ट्रिंग, इसने देखा आपके पास टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Z0, तो क्या कर देगा आपके पास, वैसे ही मूव होगा। आपने जो अपने स्ट्रिंग पढ़ा वो क्या है आपके पास, नल स्ट्रिंग, मीन्स नल खत्म हो चुका है। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है आपके पास, Z0। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको मैंने स्किप कर दिया कि अब मेरा जो काम था हो गया है, ना ही ए है ना ही बी है। स्किप करके मैंने क्या पहुंचा, क्यू फाइनल, मैं क्या पहुंच गया, एक फाइनल स्टेट में पहुंच गया। तो नॉर्मल क्या हो सकता है आपके पास, क्यू, जब आप Q1 पे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक मीन्स आपने जो रीड किया एलिमेंट वो नल था और टॉप ऑफ द स्टैक Z0। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स कि आपके पास स्टैक में था, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है, जितने ए थे उतने बी आपने काउंट कर लिए। तो आप क्या कर देंगे, स्किप, क्या कर दिया आपने, स्किप। इसका मीन्स आपने स्किप, ना ही उसमें कुछ पॉप किया, ना ही उस Z0 के ऊपर कुछ एलिमेंट डाला, आपने क्या कर दिया, स्किप। मैंने कुछ भी नहीं किया और डायरेक्ट क्या आ गया मैं आपके पास फाइनल स्टेट में। तो ये जो आपके पास मशीन बनी, ये क्या आपके पास पुश डाउन ऑटोमेटा। अब आपके पास कोई भी एलिमेंट हो, मीन्स कोई भी स्ट्रिंग हो, आप इसी तरह आप ये मशीन उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपके पास ए बी 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 बी। ठीक है, तो नॉर्मल आपके पास 4 बार ए आएगा, तो पहले ए के लिए ये ट्रांजिशन फंक्शन, ये आएगा ए। 3 बार आपके पास ए इसमें घूमेंगे, मीन्स टोटल 4 टाइम्स ए इसमें आया। जैसे ही बी आया मैं यहाँ पे पहुँचा, फिर उसके बाद 3 बार बी, 1 2 3 आपके पास बी होगा, क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक आप ए देख रहे हैं और मैं पॉप करते जा रहा हूँ। और लास्ट में क्या आएगा आपके पास, नल। और जैसे ही नल आया, आपने जो मेमोरी थी उसमें क्या देखा, Z0, तो आप क्या पहुँच गए आपके पास फाइनल स्टेट में। ठीक है, तो ये थे आपके पास कि कैसे किसी आपके पास कोई भी लैंग्वेज है उसका हम क्या बना सकते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा। और ये क्या है उसका आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन। तो बहुत ही इजी है आपके पास पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और डिफरेंट टाइप्स के आपके पास क्वेश्चन करते रहेंगे।